Hello, my dear student. Welcome to my YouTube channel, Learn Physics with Deepak Sir. तो डियर स्टूडेंट, जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले बेल आइकन पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आफ्टर वॉचिंग माय वीडियो इसे लाइक करें एंड देन शेयर करें। और जिस बच्चे ने भी अभी तक मुझे टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले आप टेलीग्राम पर जाकर मुझे ज्वाइन करें, ताकि आपको क्या हो, इस YouTube चैनल्स के माध्यम में जो भी मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ वो सारी की सारी इन द फॉर्म ऑफ PDF आपके टेलीग्राम पर अवेलेबल होगी। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की हम क्लास पर बात करेंगे। और जो आज की क्लास रहेगी वो 12th पे रहेगी, और जिसमें हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था इंट्रोडक्शन अबाउट ड्यूल नेचर्स ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। एज वी नो दैट कि लाइट हैज ड्यूल नेचर, समटाइम दे एक्ट एज अ पार्टिकल नेचर एंड समटाइम दे एक्ट एज अ वेव नेचर। इट डिपेंड अपॉन इंटरफेरेंस। तो अब आज की हमारी बात आती है कि लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स क्या होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स हमने यही पढ़ा था कि ये एक ऐसा फिनोमिना होता है कि जब हम एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी भी मेटल्स पर डालते हैं वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। उस वजह से जो फिनोमिना क्रिएट होता है उस फिनोमिना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स का सबसे पहले जो ऑब्जर्व की वो याद रखना आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो हर्ट्ज ने सबसे पहले जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसको ऑब्जर्व किया था और इसको एक्सपेरिमेंटली जो वेरीफाइड किया था, एक्सपेरिमेंटली इसको किया गया, इसको देखा गया, अलग अलग रिलेशंस के साथ इसे पढ़ा गया। उस चीज को जो पढ़ने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था हाल्वेक एंड लिनार्ड। अगर आपको एग्जाम में आ जाता है कि हु ऑब्जर्व्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले, तो याद रखना वहां पर अगर हर्ट्ज हुआ तो हर्ट्ज को आप टिक करोगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस ऑफ हाल्वेक एंड लिनार्ड। अगर इसकी हम बात करें, हाल्वेक एंड लिनार्ड ने क्या किया था, सुजेस्ट किया था कि लाइट का जो वेव नेचर होता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं टू सजेस्ट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। हम ये कह सकते हैं कि इसने क्या बोला कि लाइट का कैसा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर। तो इस जो ये वाला हमारे पास हाल्वेक एंड लिनार्ड एक्सपेरिमेंट था, ये क्या करता था, टू सुजेस्ट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो देखिए कैसे इसने सुजेस्ट किया, मतलब कैसे इसने बताया कि जो लाइट है उसका कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर है। और इसके लिए जो इसने एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किया, देखो कैसे आपके बोर्ड पे ये सामने दिया गया है। इसमें ये स्टूडेंट सबसे पहले इसने एक ग्लास ट्यूब रखा, एक ऐसा अरेंजमेंट रखा और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स रखे, मेटालिक इलेक्ट्रोड्स रखे, और एक क्वार्ट्ज विंडो रखी जहां से सोर्स ऑफ लाइट्स अंदर एंटर कर सकती हैं। और इसी के साथ हमारे पास एक स्विच लगाया गया, रोटेटिंग स्विच लगाया गया, यहाँ पर एमीटर लगाया गया ताकि कोई भी अगर करंट प्रोड्यूस होगी तो यहाँ पर एमीटर पे प्रेजेंस करेगी। यहाँ पर हमारे पास एक रियोस्टेट लगाया गया, रियोस्टेट का मेन फंक्शन क्या होता है, टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट। पोटेंशियल को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव मींस एक बैटरी लगाई गई है। कुछ ऐसा अरेंजमेंट इसने किया था। किसने किया था, हाल्वेक एंड लिनार्ड ने। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए याद रखना इट्स अ डिफिकल्ट एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा इसको अपनी लैंग्वेज में बताया जाए। तो इसमें 2 कंसेप्ट आप याद रखना। एक याद रखना फ्रीक्वेंसी, एक याद रखना आप सभी बच्चे फ्रीक्वेंसी का चेंज होना, मींस कलर ऑफ लाइट का चेंज होना। याद रखना कलर ऑफ लाइट का चेंज होना। ठीक है बच्चे, मींस अगर लाइट का कलर चेंज होगा तो मैं बोलूंगा लाइट का यहां पर कलर चेंज को, तो विच मींस उसकी क्या चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। ठीक है बच्चे, और अगर मान लो हम कहते हैं बल्ब का चेंज होना, मींस मैंने अभी आपको बोल दिया कि कलर का चेंज होना, आप क्या बोलोगे, किसका चेंज हुआ है, फ्रीक्वेंसी का चेंज हुआ है, मतलब फ्रीक्वेंसी का चेंज हुआ है। और अगर वाट का चेंज होगा, मतलब मान लो 10 वाट, 20 वाट, 25 वाट, 60 वाट, अगर वाट का चेंज हो रहा है मींस आप क्या बोलोगे, वाट का चेंज होना मींस इंटेंसिटी का चेंज होना।
ये दो कंसेप्ट आप याद रखो, ये मैं लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं। अगर कोई भी बल्ब का क्या होता है, वाट चेंज होता है, तो समझ जाना इंटेंसिटी चेंज हो रही है। ठीक है बच्चे, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं, इसका कुछ ऐसे ड्रा होगा कि अगर फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वेव्स की अगर ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो बीच में उसकी क्या चीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस ज्यादा से ज्यादा हो रही है। अगर कम वेव्स क्रिएट हो रही है 1 सेकंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। इंटेंसिटी का मतलब हो गया कि जितना बड़ा एम्पलीट्यूड होता है वेव का, उतनी ज्यादा उसकी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है। ठीक है, तो ये दोनों मतलब अगर आप फिजिक्स की लैंग्वेज में जाओगे तो नंबर ऑफ साइकिल्स ज्यादा प्रोड्यूस होने का मतलब हो गया कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, और अगर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है विच मीन्स उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। ठीक है, ये था फिजिक्स का कंसेप्ट। अगर लेमैन में बात करेंगे तो मैंने क्या बोला, अगर बल्ब का वाट चेंज होगा तो समझ आना इंटेंसिटी चेंज हो रही है, और अगर कलर का चेंज होगा तो समझ आना फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। तो ये दोनों मैं क्यों बार बार इस पे कंसंट्रेट करूं, आगे देखना मैंने यही दोनों वर्ड्स यूज करने हैं, और इन्हीं वर्ड्स को यूज करके मैं आपको पूरा एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा। तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें इसने यूज की हैं। ठीक है, तो याद रखना फ्रीक्वेंसी, जिसने अभी तक नहीं लिखा लिख लो साइड में, फ्रीक्वेंसी का चेंज होना, कलर का चेंज होना। ठीक है, और इंटेंसिटी का चेंज होना मतलब वाट का चेंज होना। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं इसने क्या क्या किया था, कुछ ऑब्जर्व की थी इस वैल्यू। अब ऑब्जर्व करने का मतलब ये हो गया, सबसे पहला जो इसने ग्राफ प्लॉट किया, देखो ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऐसे किया होगा। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपके सामने बना दिया है। ठीक है, अब इसका सबसे पहला जो इसने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व किया, ये हमारे पास था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पे इसने देखा इसके साथ करंट के साथ कैसा रिलेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को इसने पढ़ना चाहा, तो मैंने अभी क्या बोला आपको, एज वी नो दैट कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब हमारे पास करंट मींस इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो करंट प्रोड्यूस होती है। तो यहां पर इस ग्राफ में हम देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट होगा। अब वो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा पहले मैं आपको समझाता हूं। देखो यहां पर ऑब्वियस ही बात है कि अगर मुझे यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं तो सोर्स ऑफ लाइट से मतलब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को फॉल करवाना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहां से कोई लाइट यहां पर एंटर कर रही है, सपोज करो यहां से कोई एक लाइट एंटर की, और जैसे ही इस मेटालिक रॉड पर पड़ेगी, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट इस पे आएगी, तो जैसे इस पे लाइट पड़ेगी तो यहां से एज वी नो दैट यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और ये मूव करेंगे इस तरफ। ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन तो नहीं जा पाएंगे, बट कुछ के पास इतनी एनर्जी होगी ताकि वो यहां पर अपना जाके सर्किट कंप्लीट कर ले, और जैसे यहां पर आएंगे तो इसका सर्किट कंप्लीट होगा, तो ये एमीटर जो लगा होगा उसकी करंट को नोट डाउन करेगा। तो मान लीजिए अगर मैंने यहां पर अभी 10 वाट का बल्ब लगाया, तो अब ऐसी बात है 10 की वजह से मान लो 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल दें, तो सभी के पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो अपना सर्किट कंप्लीट कर पाए। कुछ के पास इतनी एनर्जी होगी कि वो अपना सर्किट कंप्लीट करके कुछ करंट प्रोड्यूस करें। तो विच मींस अगर हमने कुछ वाट ही नहीं लगाया था, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर क्या होगा, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो बाहर निकाल पाए। तो जब हमारे पास वाट जीरो था तो करंट भी यहां पर क्या होगी, जीरो होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अब मैं इसको क्या करूंगा, इसकी इंटेंसिटी को चेंज करूंगा। जब मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट, देखो प्रूफ कर रहा हूं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो ये देखो मैं एक्स एक्सिस पे लगा रहा हूं और वाई एक्सिस पे मेरे पास आ जाएगा करंट। अब देखो वाई एक्सिस पे मैं करंट को क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगी। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, इंटेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो अब ऐसी बात है, जो इंडिपेंडेंट चीज होती है वो एक्स एक्सिस पे लिखी जाती है और डिपेंडेंट जो होती है वो वाई पे लिखी जाती है। तो मान लो अगर मैं 10 इलेक्ट्रॉन मतलब 10 वाट का बल्ब लगाता हूं तो 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने इंटेंसिटी को बढ़ाया थोड़ा सा तो इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ करंट भी प्रोड्यूस होगी। तो मान लो ये एक पॉइंट आ गया। फिर मान लो 10 की जगह मैंने क्या कर दिया, 20 वाट का बल्ब लगा दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं 20 वाट का बल्ब लगाऊंगा तो उसमें से 20 इलेक्ट्रॉन मान लो बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास एनर्जी कुछ के पास कम होगी, कुछ ही पहुंच पाएंगे। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, और वाट को बढ़ा दूंगा, 20 की जगह 30 रख दूंगा, फिर मेरे पास करंट बढ़ेगी। तो इस तरीके से मतलब मेरे पास ऐसे देखा गया इन्होंने कि इंटेंसिटी को बढ़ाते गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहे, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहे तो ऑब्वियस सी बात है कि करंट की भी बढ़ने लगी। तो यहां से उन्होंने एक चीज देखा कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है करंट पे। बात समझ आई, विच मींस अगर आप क्या करोगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करोगे तो करंट विल ऑलवेज इंक्रीज। तो पहली ऑब्जर्वेशन उसने क्या देखी,
इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो थी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज विद इंक्रीज इन करंट। तो यहां से ये देखा गया कि अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं तो करंट भी क्या होगी, बढ़ेगी। देखो बच्चे, ये आप ऑब्जर्वेशन याद रखना, ठीक है। ये आगे मैं लास्ट पे यूज करूंगा, तो लास्ट में ये वापस से चीजें नहीं बताऊंगा। तो आप समझ आ चुका होगा कि वाट का चेंज करना मीन्स इंटेंसिटी का चेंज करना, और वाट से हमें क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, उनकी एनर्जी नहीं बढ़ेगी, याद रखना, क्योंकि सबका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस चीज का खास ध्यान रखना, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा पहली ऑब्जर्वेशन समझ आ गया, इफेक्ट ऑफ। अगर इंटेंसिटी को पूछेगा, लिनार्ड और हार्विक ने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि अगर हम इंटेंसिटी लाइट की बढ़ाते हैं तो सबका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, तो विच मींस उसकी वजह से करंट भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ना कि उनकी एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। ये पहली बात समझ आ गई आपको। दूसरी अब हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है बच्चे। देखो, इसने 3 ऑब्जर्वेशंस की थी, एक फ्रीक्वेंसी पे थी, एक इंटेंसिटी पे थी, एक पोटेंशियल्स पे थी। अब यहाँ पर अगर पोटेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैंने देखो एक रोटेटिंग स्विच लगाया, क्यों, क्योंकि देखो इस इलेक्ट्रोड को जो नेगेटिव है इसको मैं पॉजिटिव भी बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं पॉजिटिव, जब मैं इसको इसके साथ अटैच कर दूंगा, इसको इसके साथ कर दूंगा, ये हो जाएगी नेगेटिव, ये हो जाएगी पॉजिटिव। तो यहां पर हम, मैंने पहले कहा था रोटेटिंग स्विच इसलिए लगाया गया ताकि मैं इसका पोटेंशियल वगैरह कर पाऊं, चेंज कर पाऊं। तो सेकंड हमने ऑब्जर्वेशन जो हार्विक एंड लिनार्ड ने की वो किस पे थी, इफेक्ट ऑफ व्हाट, इफेक्ट ऑफ हम कह सकते हैं पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल किसके साथ, करंट के साथ। कैसे लिंक करता है, तो देखिए इसके साथ मैं एक ग्राफ प्लॉट करूंगा, और इस ग्राफ को समझना थोड़ा काफी डिफिकल्ट भी है, आसान भी नहीं मैं कह सकता, ठीक है। अब देखो, उसके लिए मैंने एक ही एक्सिस बनाई थी, पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस थी। यहां पर देखो मैंने 2 एक्सिस क्रिएट किए, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और एक नेगेटिव एक्स एक्सिस है। मैंने ऐसा क्यों ड्रा किया, और मान लो सेंटर में इसका मैंने रख दिया O0, ठीक है। और मैंने सेंटर में एक लाइन ड्रा कर दी जिसका नाम मैंने रख दिया, जो किसको प्रेजेंट करेगी, मान लो किसको प्रेजेंट करेगी, करंट को करेगी, ठीक है। मींस आई को प्रेजेंट करेगी करंट, ठीक है। अब मुझे पोटेंशियल और आई के बीच में रिलेशन देखना है। तो डियर स्टूडेंट, मान लीजिए ऐसा कि मैंने यहां पर क्या किया है, वाट मान लो 40 वाट का बल्ब रख दिया, बात को समझना, 40 वाट का बल्ब रख दिया। तो यहां पर अभी मैंने इसको कोई भी पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं किया, नॉर्मल पोटेंशियल पे देखा। ये देखा गया कि हमने जब इसको 40 पोटेंशियल से, मतलब 40 वाट के बल्ब से कुछ सोर्स ऑफ लाइट इसमें डाली, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और वो अपना सर्किट कंप्लीट करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ लाइट यहां पर तो शो करेंगे ना। मींस एम्पेयर क्या होगा ये बताएगा आपको। देखो ऐसे करंट को आप देख तो सकते नहीं हो, इस एम्पेयर के थ्रू क्या करोगे, चेक करोगे प्रेजेंस ऑफ लाइट, और सॉरी प्रेजेंस ऑफ करंट। तो ये क्या करेगा, ये एम्पेयर बताएगा कि कुछ अमाउंट ऑफ लाइट प्रोड्यूस हो रही है, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस हो रही है। तो विच मीन जब मैंने इसको कुछ भी पोटेंशियल नहीं दिया, कुछ अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रॉन निकले होंगे यहाँ से बाहर, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद इतनी एनर्जी होगी कि वो अपना पूरा सर्किट कंप्लीट खुद ब खुद कर लेंगे। तो विच मींस हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ लाइट यहां पर आएगी, ठीक है, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ करंट आएगी, और वो मान लो एट 0 पोटेंशियल, जब 0 पोटेंशियल था कुछ अमाउंट ऑफ करंट हमारे पास आई। क्यों, देखो अगर हम ध्यान दें, मान लो ये आपके पास ये एक, मान लो ऐसे है, ठीक है, ये मान लो एक इलेक्ट्रोड है। जब यहाँ पर एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट या हम एक वाट के बल्ब से कुछ लाइट डालेंगे, तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उनके पास कुछ एनर्जी होगी ताकि वो अपना सर्किट को पूरा कंप्लीट कर पाए विद 0 पोटेंशियल। अगर कोई भी पोटेंशियल नहीं देते, फिर भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ लाइट हमारे पास यहां पर होगी। फिर मैंने देखो एक्स एक्सिस पे 2 पोटेंशियल दिए, मान लो ये पोटेंशियल एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल्स है, ठीक है। अब ये जो पोटेंशियल है ये पॉजिटिव पोटेंशियल भी है और ये नेगेटिव पोटेंशियल भी है। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर एक रोटेटिंग स्विच लगाया है। रोटेटिंग स्विच की वजह से हम यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड को, ये इलेक्ट्रोड मान लो इसका नाम रख देता हूं मैं ए, इसका नाम रख देता हूं बी। अब इस बी को मैं पॉजिटिव भी बिहेव करवा सकता हूं, नेगेटिव पोटेंशियल भी प्रोवाइड कर सकता हूं। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले इसको पॉजिटिव बना देते हैं। कैसे पॉजिटिव बनाएंगे, इसको मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा, इसको मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा। तो क्या होगा, जैसे एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ेगी तो यहां से क्या होगा, जैसे मान लीजिए अभी 0 पोटेंशियल था, जैसे मैं इस बी को पॉजिटिव पोटेंशियल दूंगा, ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ तेजी से खींचेंगे। तो अब ऐसी बात है, मैं थोड़ा बढ़ाऊंगा, मान लीजिए अब इसके बीच में एक रिलेशन आ जाएगा। मान लीजिए मैं यहां पर एक ड्रा करने लगा हूं,
करंट और V के बीच में। मान लो मैं पॉजिटिव पोटेंशियल करता हूं, करंट भी कुछ बढ़ती है, फिर पॉजिटिव पोटेंशियल करता हूं, फिर करंट कुछ बढ़ती है, फिर पॉजिटिव पोटेंशियल करता हूं, फिर कुछ करंट बढ़ती है। एक समय आता है कि उसके बाद करंट बढ़ना बंद हो जाती है, और उस सिचुएशन में मतलब एक ऐसी टर्म आएगी, एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जिस समय करंट बढ़ना बंद हो जाएगी, एक लीनियरली ग्राफ क्रिएट होगा। एट दैट टाइम जो भी करंट प्रोड्यूस होगी उस करंट को कहेंगे सैचुरेटेड करंट। ठीक है, मींस मैंने क्या बोला आपको, कुछ करंट मतलब हम पोटेंशियल को बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगी, फिर कुछ और बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगी, फिर कुछ और बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगी। एक समय आएगा जब करंट बढ़ना बंद हो जाएगी, उस समय जो पोटेंशियल होगा मींस उस समय जो करंट प्रोड्यूस होगी उस करंट को हम कहेंगे सैचुरेटेड करंट। तो ये मेरे पास आ गया सैचुरेटेड करंट का पोर्शन। ठीक है, इसके बाद करंट नहीं बढ़ रही, लीनियरली यहां पर एक मूव कर रही है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन यहां पर आ रही है, तो विच मींस ये मान लो I1 था, मींस 40 वाट के बल्ब में। फिर क्या होगा, 40 की जगह मैं 50 कर देता हूं। ऑब्वियसली बात 50 के केस में थोड़ी सी करंट ऊपर होगी, बट यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी क्या करेंगे, सेम हम क्या करेंगे, पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे तो करंट भी बढ़ती जाएगी। फिर से एक समय आएगा जब करंट क्या होगी, बढ़ना बंद हो जाएगी, उस समय जो करंट आएगी उस करंट को हम क्या बोल देंगे, सैचुरेटेड करंट। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, ये मान लो आ जाएगी I2 की। ठीक है, इस पोर्शन को हम कहते हैं सैचुरेटेड करंट। अब क्या होगा, पहले के केस में देखो कि जब मैं क्या करूंगा, अभी पॉजिटिव की वजह से हम क्या करेंगे, इसकी पोलैरिटी को चेंज कर देंगे। जब पोलैरिटी चेंज कर देंगे तो मान लीजिए इसको यहां पर मैं अटैच कर देता हूं, इसको यहां पर कर देता हूं, तो इसके साथ पॉजिटिव हो जाएगा, इसके साथ नेगेटिव। तो ये ऑब्वियस बात है, जो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं इसको रिपेल करके वापस पीछे भेजेगा, विच मींस करंट को कम करता जाएगा। ऐसे ऐसा करंट कम होती 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 एक समय आएगा जब करंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा V0। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, और थोड़ी नेक्स्ट केस में भी जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट थी तो उनकी उस केस में भी क्या करूंगा, नेगेटिव पोटेंशियल दूंगा। जब नेगेटिव पोटेंशियल दूंगा तो ऐसे ऐसे करंट कम होते 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 एक समय आएगा तो उसका भी करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेगेटिव पोटेंशियल के देने से एक ऐसा पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाएगा जिस पोटेंशियल पर जाके करंट 0 हो जाएगी। एट दैट टाइम पोटेंशियल को कहा जाता है कट ऑफ पोटेंशियल। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, कट ऑफ पोटेंशियल। याद रखना, जब मैं क्या कर रहा हूं, बड़ी चीजें ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही पूछी जाएंगी। कट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, सैचुरेटेड करंट होती है क्या है। देखो, जब मैंने नेगेटिव पोटेंशियल दे रहा हूं, एक समय आ रहा है जब करंट 0 हो जाएगी, एट दैट टाइम उस पोटेंशियल को हम कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। और जब हम पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करते रहेंगे इस बी प्लेट को, एक समय आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेना बंद कर जाएगा, कॉन्टिन्यूसली करंट वैसे ही रहेगी। एट दैट टाइम हमारे पास जो करंट प्रोड्यूस होगी उस करंट को कहते हैं सैचुरेटेड करंट। फिर अगेन मैंने क्या बोला, देखो यहां पर जब मैंने 40 वाट का बल्ब लगाया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, एनर्जी नहीं बढ़ी। दूसरी बात, हम अगर कहेंगे 40 के का 60 करेंगे तो 60 के केस में मान लो 60 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तभी थोड़ा ऊपर मैंने किया, बट उनकी भी सैचुरेटेड करंट सेम होगी। क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर हमारे पास 60 निकल रहे हैं, यहाँ 40 निकल रहे हैं, तो अब ऐसी बात है कि इस जो 60 में से जो 60 आए होंगे सबके पास एनर्जी सेम होगी, और इनकी 0 डालने के लिए, मान लो 0 निकालने के लिए अगर हमारे पास 30 की वोट की अगर जरूरत है, तो अब ऐसी बात है हर एक के पास 30 ही होगी, तभी जाकर वो वापस से पीछे 0 चले जाएगा। सबके पास एनर्जी सेम होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। तो इस चीज का खास ध्यान रखना, दोनों के केस में कट ऑफ पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एनर्जी सेम है, इसी वजह से कट ऑफ पोटेंशियल भी क्या दोनों का रहेगा, सेम रहेगा। चेंज क्या होगा इनका, सैचुरेटेड करंट मतलब जो होगी उसका ग्राफ चेंज होगा, बट इनका जो कट ऑफ पोटेंशियल होगा एक सेम पॉइंट पे होगा। मान लो इनका कुछ रख देते हैं हम नेगेटिव पोटेंशियल, हम कट ऑफ पोटेंशियल मान लो 30 वोल्ट पे रख देते हैं। ठीक है, बात को समझना अच्छे से। ठीक है, अब आपको समझ भी आ रहा होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ रहे हैं, बट एनर्जी सबके पास क्या है, सेम है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको समझ आ गया होगा इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल्स पे क्या होगा। हमारे पास एक कट ऑफ सैचुरेटेड करंट आई और एक कट ऑफ पोटेंशियल्स आया। सैचुरेटेड करंट एक ऐसी करंट होती है कि जब हम एक इलेक्ट्रोड को इतना पोटेंशियल दे देते हैं कि उसके बाद करंट बढ़ना बंद हो जाती है, उस समय जो करंट प्रोड्यूस होती है उसे कहते हैं सैचुरेटेड करंट। और जब हम उसको नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं, एक समय आता है कि टोटल जो पोटेंशियल होगा, मतलब उसकी जो करंट होगी वो 0 हो जाएगी। एट दैट समय में जो पोटेंशियल हमें दिया गया होगा उस पोटेंशियल को हम कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। होप कि आपको समझ आ रही होगी। तो यहां पर हम
अच्छे से पता चल रहा होगा, यहाँ तक समझ आ गया होगा ग्राफ, इसे उतार लीजिए। अब हम बात करते हैं लास्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हार्विक लियोनार्ड ने दी थी। देखो इसी के बेसिस पे हमारे पास लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स आएंगे, वो एग्जाम में काफी बार 2 मार्क्स के आते हैं। तो ये सेकंड ग्राफ भी आपको समझ आ चुका होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम ध्यान दो ध्यान देना अच्छे से। तीसरा आ जाता है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी देखो थोड़ा समझ आना चाहिए, अब आपको ऐसी बात नहीं है। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो ऑब्वियस सी बात है, अभी देखो मैंने वाट चेंज किए थे। वाट चेंज करने का मतलब सबकी एनर्जी सेम थी क्योंकि एम्पलीट्यूड सबका सेम था, ठीक है, एम्पलीट्यूड सेम था। और यहां पर अगर तुम ध्यान दो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो यहां पर भी मैं क्या कर देता हूं, पॉजिटिव पोटेंशियल ले लेता हूं और नेगेटिव पोटेंशियल ले लेता हूं, ठीक है बच्चे। और सेंटर से एक लाइन ड्रा कर देता हूं जो आई की वैल्यूज को बताएगी आपको, ठीक है। और ये आ जाएगा 0। अगेन सेम फिनोमिना में टेक प्लेस कर रहा है, बट अब यहां पर क्या करना है, आपको फिक्स्ड कर लेना है। एक 40 वाट का बल्ब ले लेना है मैंने, ठीक है। 40 वाट का बल्ब लेने का मतलब इंटेंसिटी इसकी फिक्स्ड कर दी। पिछले ऑब्जर्वेशन में हमने क्या किया था, फ्रीक्वेंसी को फिक्स्ड कर दिया था, यही किया था ना, फ्रीक्वेंसी को हमने फिक्स्ड कर दिया था, वाट को चेंज कर देते, उसका कलर चेंज नहीं करते। अब यहां पर हम क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे। मान लो मैं पहले रेड कलर यूज कर रहा हूं, और रेड कलर का आपको पता है फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है ना। तो मान लीजिए हम रेड कलर जब इस पे डालते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन पहले हम डालते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि 0 पोटेंशियल पे कुछ भी नहीं देंगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे। वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब उसको अपना सर्किट कंप्लीट करने के लिए कुछ ना अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पर एम्पेयर में शो करेंगे। तो विच मींस एट 0 पोटेंशियल कुछ ना कुछ करंट हमारे पास होगी। फिर क्या करेंगे, हम इसे पॉजिटिव पोटेंशियल दे देंगे। जब हम इसको पहले पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन जो निकले होंगे 40 वॉट की वजह से, मान लो 40 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो 40 के 40 को अपनी तरफ पॉजिटिव, जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाते जाएंगे, मतलब पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचता रहेगा, ठीक है। जैसे खींचेगा तो विच मींस करंट भी इसकी बढ़ती जाएगी। और एक समय आएगा जब करंट मैक्सिमम हो जाएगी, तो उस समय हमारे पास जो करंट प्रोड्यूस होती है उस करंट को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड करंट। होप यू स्टडी, आपको समझ आ गया होगा। ये मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी थी V1 कुछ, अभी रेड कलर रखा था। फिर क्या करेंगे, हम इसकी आहिस्ता आहिस्ता इसको फिर से पोलैरिटी चेंज कर देंगे, यहां से इसको नेगेटिव पोटेंशियल दे देंगे और इसको ये पॉजिटिव दे देंगे। फिर ये इलेक्ट्रॉन को अब पीछे भेजेगा, रिपेल करेगा, जब ये नेगेटिव बना दूंगा जब मैं इसे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता करंट कम होती होती एक समय आएगा जब ये करंट यहां पहुंच जाएगी। तो मान लो वो V1 है। दूसरे केस में क्या होगा, 40 वाट ही है, इलेक्ट्रॉन 40 ही निकलेंगे, बट यहां पर मैं रख देता हूं ब्लू। अब इसकी फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा होगी। जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, कलर का चेंज होना, देखो कलर का चेंज होना, फ्रीक्वेंसी का चेंज होना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे बट उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। मान लो पहले के पास अगर एनर्जी 10 थी, अब कितनी हो जाएगी, 12। पहले 10 वालों को ही रिपेल करता, अब इसको क्या करेगा, 12 वालों को रिपेल करेगा। अब ऐसी बात है, कुछ थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ेगी, बट इन दोनों का सैचुरेटेड जो पॉइंट होगा वो सेम रहेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 40 है ना, उनका सैचुरेटेड पॉइंट तो उतना ही रहेगा ना। उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज है, विच मीन्स उनके पास एनर्जी चेंज है, पर नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फिक्स्ड है। दोनों का सैचुरेटेड पॉइंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एट दैट टाइम हम कह सकते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी के केस पे हमारे पास सैचुरेटेड पॉइंट हर एक केस पे क्या होगा, सेम रहेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सैचुरेटेड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जब इसे नेगेटिव पोटेंशियल दूंगा तो ऐसा ऐसा करंट डिक्लाइन करती रहेगी। जब करंट डिक्लाइन करते 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 एक समय आएगा तो वहां पर मेरा कट ऑफ पोटेंशियल हो जाएगा V2। ऐसा क्यों, पहले केस में जब हमने इंटेंसिटी के केस पे देखा पोटेंशियल सेम था, बट इस केस में क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने अभी क्या कहा, इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 40 ही है ना, इन्हें वापस करने के लिए जब हमने पहले रेड यूज किया उसके बाद 10 थी, विच मीन्स ये जब हम नेगेटिव पोटेंशियल देंगे जिनके पास 10 की एनर्जी होगी वही वापस करेगा। दूसरे केस में देखो 40 तो निकलेंगे बट उनके पास एनर्जी कितनी होगी, 12 की होगी। तो विच मीन्स इस केस में हमें 12 एनर्जी लगानी पड़ेगी ना, तो विच मीन्स इसके केस में 12 कट ऑफ पोटेंशियल होगा, पहले के केस में 10 कट ऑफ पोटेंशियल था। तो विच मीन्स इसका पोटेंशियल भी यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर 10 है। तो विच मीन्स इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी के केस में हमने ये देखा कि हर एक केस में हमारे पास कट ऑफ पोटेंशियल क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। होप कि आपको समझ आ चुका होगा मैं कह रहा क्या हूं। तो यहां पर आपको समझ आ गया होगा, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमने ये देखा
कि सैचुरेटेड पॉइंट क्या होगा और कट ऑफ पोटेंशियल किसी का क्या होगा। तो ये बेसिकली इसने 3 हमें ऑब्जर्वेशंस दी थी हॉलवेक एंड लिनार्ड ने, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल्स पे और इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी में हमने देख लिया कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे करंट भी हमारे पास बढ़ती जाएगी। और एक चीज याद रखना, जो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो इंडिपेंडेंट होगा इंटेंसिटी पे, ठीक है, बात को समझना अच्छे से। सेकंड ऑब्जर्वेशन में हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो था इंडिपेंडेंट था किस पे, इंडिपेंडेंट ऑफ, याद रखना, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी पे, ठीक है, ये डिपेंड कर रहा था इंटेंसिटी पे, इंडिपेंडेंट था, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमें ये देखा गया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, पोटेंशियल्स पे उनका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बाद इंटेंसिटी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बाद हमने देखा फ्रीक्वेंसी होगी, इंटेंसिटी होगी और पोटेंशियल्स हो गया। तो इसके बिहाफ पर हमने 2 टर्म्स सीखी, सैचुरेटेड पॉइंट क्या होगा, कट ऑफ पोटेंशियल्स क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, पेपर्स में आपको यही पूछा जाता है कि कट ऑफ पोटेंशियल्स क्या होता है, सैचुरेटेड पॉइंट्स क्या होता है। तो सैचुरेटेड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है कि जब हम एक गिवन इलेक्ट्रोड को इतनी मैक्सिमम पोटेंशियल दे दें कि करंट उसके बाद बढ़ना बंद हो जाए, उस समय जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम कहेंगे सैचुरेटेड पॉइंट। और जब हम क्या करेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल देते रहेंगे इलेक्ट्रोड को, इतना पोटेंशियल दे देंगे जब करंट 0 हो जाएगी, उस पोटेंशियल को कहेंगे कट ऑफ पोटेंशियल। तो बात को समझ आ चुका होगा आपको। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी के केस में अलग अलग पोटेंशियल क्यों होते हैं, क्योंकि हर एक के पास एनर्जी अलग होती है, ठीक है। बट इंटेंसिटी के केस में सबके पास एनर्जी सेम होती है, इसलिए उनका कट ऑफ पोटेंशियल सेम होता है, बट सैचुरेटेड पॉइंट डिफरेंट होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर्स पे आपके पास यही था। कल हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, और लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स जो होंगे वो बेस्ड करेंगे हॉलवेक एंड लिनार्ड के कंसेप्ट पे, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से पढ़ लेना, इसको बुक के सामने रखो, जो मैंने पढ़ाया इसे भी अच्छे से देखिए। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज इसे कमेंट बॉक्स पे जाकर कमेंट कीजिए, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी उसे मैं सॉर्ट आउट कर सकूं, ठीक है डियर स्टूडेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।